हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में एक नोटिफिकेशन लेकर के आए हैं। राजस्थान हाई कोर्ट की एक वैकेंसी है, सिस्टम असिस्टेंट से संबंधित वैकेंसी है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप अगर पशु परिचर और रेट साइंस सब्जेक्ट से अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर इसकी तैयारी करवाई जा रही है और इसके फ्री टेस्ट हमारे इस एप्लीकेशन पर रोज़ाना अपलोड किए जा रहे हैं। आप चाहे तो फ्री टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। फतेह एजुकेशन नाम से आपको प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके आप एनरोलमेंट कर दीजिए और फ्री मटेरियल वाले टेस्ट में जा कर के आप टेस्ट दे सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं वैकेंसी क्या है और क्या इसकी एलिजिबिलिटी है और कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर की ये वैकेंसी है विद्यार्थियों। ये सीधी भर्ती है जिसमें आपको 2 वर्ष के प्रोबेशन पीरियड में 18,500 वेतन रखा गया है और उसके बाद में 26,000 से लेकर के 83,500 तक इसका वेतन होने वाला है। तो ये वैकेंसी आपके सिस्टम असिस्टेंट के नाम से वैकेंसी है और इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा कोर्स जो कंप्यूटर में है उसकी रखी गई है। जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप इसमें जो है वो 4 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये इसके फॉर्म भरने की डेट है। आगे बढ़ते हैं। रिक्तियों की संख्या जो इसमें टोटल वैकेंसी है वो कितनी है और किस किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं। तो आपके जो जनरल कैटेगरी है उसकी टोटल 85 सीट है और EWS में टोटल 23 सीटें हैं और SC कैटेगरी में 36 सीटें हैं। ST में आपके 27 है और OBC नॉन क्रिमिनल में आपके टोटल 48 सीटें हैं और MBC नॉन क्रिमिनल में 11 सीटें हैं। तो ये वैकेंसी आपके रहने वाली है। टोटल 230 सीटें इसमें है इस वैकेंसी में। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो टोटल एलिजिबिलिटी है उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो इसमें आप BE है, BTech है, BSc इन कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट डिग्री हो, जो इसके समकक्ष कोई भी डिग्री है जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो, और इसके साथ में ग्रेजुएट एनी सब्जेक्ट, आप किसी भी विषय से अगर स्नातक हैं तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ में आपके PGDCA का सर्टिफिकेट होना चाहिए और A लेवल कोर्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रीडिएटर ऑफ कंप्यूटर क्लासेस, यानी इसका DOEACC नाम से अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, यानी कोई भी इससे संबंधित आपके पास अगर कंप्यूटर कोर्स है तो इसके साथ आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में 3 साल का डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस से या इंजीनियरिंग से, तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यानी BE BTech और एनी ग्रेजुएट डिग्री के साथ आपको एक डिप्लोमा कंप्यूटर में होना चाहिए, जो इसके फॉर्म भरने की मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है। तो क्वालिफ़िकेशन डिस्कस करने के बाद आगे बढ़ते हैं। एज जो है वो आपके इसमें टोटल 18 साल से लेकर के 40 साल तक की है इसमें, और इसके बाद में जो रिजर्व कैटेगरी के लिए जो आपको छूट दी गई है आयु सीमा में, वो आपको इसमें ऐड कर लेनी है। तो उम्र इसमें 18 से लेकर के 40 साल तक के व्यक्ति इसमें जनरल कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं। तो जो आपकी फ़ीस लगने वाली है वो आपके अन्य पिछड़ा वर्ग जो क्रीमिलियर श्रेणी का है और जनरल जो है उनके 750 रहने वाली है, और अन्य पिछड़ा वर्ग जो नॉन क्रीमिलियर में है, अति पिछड़ा या नॉन क्रीमिलियर श्रेणी है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EWS है, उनके लिए 600 रुपये है, और SC ST के लिए आपके इसमें 450 रुपये फ़ीस रहने वाली है। तो फीस स्ट्रक्चर डिस्कस करने के बाद आगे बढ़ते हैं। परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम, तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आपके इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें टोटल 3 सेक्शन इसमें आपके हैं जिसमें अलग अलग मार्किंग स्कीम है, उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला जो सेक्शन आपके रहने वाला है वो रिटर्न टेस्ट का रहने वाला है और टोटल 100 मार्क्स का है, जिसमें आपके 80 मार्क्स का आपके कंप्यूटर से संबंधित सिलेबस है और 20 मार्क्स में आपके इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग आपके इस वाले सेक्शन में नहीं है किसी भी प्रकार की, और टोटल 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सेक्शन A जो है आपके इसमें पार्ट A कंप्यूटर नॉलेज है और पार्ट B में जनरल नॉलेज और इंग्लिश है। 80 और 20 नंबर का ये दोनों सेक्शन रहने वाले हैं और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन भी रखी गई है। तो SC ST और फिजिकल हैंडीकैप के लिए आपके 40
प्रतिशत मार्क्स जो है वो मिनिमम मार्क्स रखे गए हैं पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, और अदर कैंडिडेट के लिए ये टोटल 45 नंबर हैं और 2 घंटे का ये पेपर रहने वाला है। इसके बाद इसके मेथड में आगे डिस्कस करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें नहीं रहने वाली है। और उसके बाद आपके कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से है, एक बार देख लीजिए आप। ये सारा आपके कंप्यूटर का सिलेबस है। इसके बाद पार्ट बी जनरल नॉलेज और इंग्लिश का जो है वो सिलेबस ये रहने वाला है। इसके बाद आपके पार्ट बी यानी जो इसमें पार्ट ए में क्वालिफाई करने वाले विद्यार्थी हैं वो पार्ट बी के लिए एलिजिबल होंगे, जिसमें आपके 40% मार्क्स जो है वो आपके एससी और एसटी के लिए रखे गए हैं और 45% मार्क्स जो है आपके पार्ट ए में क्वालिफाई होने वाले विद्यार्थियों के लिए रखे गए हैं, उनके लिए 45% है और एससी एसटी के लिए टोटल 40% रखा गया है। इसमें आपके टोटल पेपर जो है वो 80 मार्क्स का है। ये आपके जो आपके कंप्यूटर एफिशिएंसी का होगा, जिसमें आपके टाइपिंग टेस्ट है, जिसमें आपके पेपर 1 है जिसमें स्पीड टेस्ट है, दूसरा आपके पेपर 2 एफिशिएंसी टेस्ट है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल से संबंधित टेस्ट है। इस पेपर में टोटल आपके 80 मार्क्स है। यहाँ पर थोड़ी सी विद्यार्थियों मिस्टेक लग रही है क्योंकि टोटल ये यहाँ पर 100 हो रहे हैं, जबकि ये सेक्शन 80 मार्क्स का है। कुल मिलाकर ये सेक्शन आपके 80 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें फिर वापस आपके क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम मार्क्स रखे गए हैं। एससी एसटी के लिए और फिजिकल हैंडीकैप्स के लिए 20-20 नंबर इसमें रखे गए हैं और अदर कैंडिडेट्स के लिए 22.5 नंबर इसमें रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में 20 नंबर का जो है आपके पार्ट सी में सेक्शन सी रखा गया है जो 20 मार्क्स का है और इंटरव्यू है। तो पार्ट बी में फिर विद्यार्थियों 40% आपके एससी एसटी के लिए है और 45% आपके अदर कैटेगरी के लिए इसमें क्वालिफाई के लिए रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो विद्यार्थी हैं वो राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट रहेगी, उस पर आप आवेदन कर सकते हैं। और 4 जनवरी 2024 से लेकर के इसके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं आपके, और आपके 3 फरवरी तक आप लगभग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो पूरी विद्यार्थी हमने डिस्कस कर लिए। विद्यार्थियों, कोई भी पॉइंट्स अगर आपको समझ में आने में दिक्कत हुई तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आती है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी एप्लीकेशन पर साइंस से संबंधित टेस्ट सीरीज़ फ्री चालू है, आप उससे संबंधित टेस्ट दे सकते हैं और ये टेस्ट बिल्कुल आपके लिए फ्री है। फतेह एजुकेशन नाम से हमारा चैनल है, इसमें आप डाउनलोड करने के बाद में फ्री मटेरियल वाले टेस्ट सेक्शन में जाकर फ्री टेस्ट दे सकते हैं। ये टेस्ट हमारे रोज़ाना इसमें अपलोड किए जा रहे हैं और उसके बाद आप इसका वीडियो सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है और समझ में आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।